अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे यूरोप के एक ऐसे छोटे से मुल्क की जिसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जाता है। इस मुल्क के लोग ऑनलाइन घर बैठे अपना सदर और वजीर आजम चुन सकते हैं और ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानी और इंडियन आसानी से वहां की शहरियत ले सकते हैं। इसी मुल्क को डिजिटल दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है और इस मुल्क का एक ऐसा जजीरा भी है जहां की 90% आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है और यहाँ के लोगों को गाना गाने का बहुत ज्यादा शौक है। यानी इस मुल्क को आप शहरों की सरजमीन भी कह सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की हैरत अंगेज सियाहत पर लेकर जा रहे हैं जो एक तरफ अपनी कुदरती खूबसूरती और दूसरी तरफ अपनी जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यह मुल्क है एस्टोनिया। लेकिन एस्टोनिया की सैर पर जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया है। एस्टोनिया शुमाली यूरोप में वाक़ एक छोटा लेकिन खूबसूरत मुल्क है जो बहरे बाल्टिक के किनारे पर मौजूद है। इसकी सरहद शुमाल में फिनलैंड की खलीज, मगरब में स्वीडन, जनूब में लाटविया और मशरक में रशिया से जा मिलती हैं। एस्टोनिया का कुल रकबा तकरीबन 45,335 मुरब्बा किलोमीटर है जो इसे यूरोप के छोटे तरीन ममालिक में शुमार करता है और दुनिया भर में ये 129वें नंबर पर आता है। एस्टोनिया की आबादी तकरीबन 1.3 मिलियन है। ये यूरोप में कम आबादी वाले ममालिक में शामिल है और दुनिया भर में 157 नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों का तर्ज जिंदगी सादा और आरामदेह है। एस्टोनिया की सरकारी ज़बान एस्टोनियन है जो फिनिश जबान से मुशाबहत रखती है। इसके अलावा रशियन और इंग्लिश भी आम बोली जाने वाली जबानें हैं। एस्टोनिया एक सेकुलर मुल्क है जहां ज्यादातर लोग लादीन हैं, लेकिन लूथरन ईसाईयत और रशियन ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत के पैरोकार भी मौजूद हैं, जबकि इनके अलावा यहूदी, हिंदू और मुसलमान भी बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में से 67.8% एस्टोनियन नस्ल, 21.6% रशियन, 5% यूक्रेनी, 1.4% बेलारूसियन, जबकि इनके अलावा भी दीगर नस्लों के लोग भी आबाद हैं। यहाँ की 62% आबादी शहरों में रहती है जबकि बाकी 38% आबादी देहातों में ही रहना पसंद करती है। दोस्तों, एस्टोनिया शुमाली यूरोप में बहरे बाल्टिक के किनारे एक छोटा लेकिन कुदरती वसाइल और तारीखी अहमियत का हामिल मुल्क है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती, जंगलात और सैली इलाकों की वजह से दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज है। दिलचस्प बात यह है कि एस्टोनिया का तकरीबन 50% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ एस्टोनिया में 2000 से ज्यादा छोटे बड़े जजायर हैं जो इसकी कुदरती खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यहाँ के 2000 से ज्यादा जजायर में सारिमा और ह्यूमा मशहूर हैं जो सियाहों के लिए पुरकशिश हैं। यूक्रेन में रशियन हमले जारी हैं। अब लोग छुट्टियां मनाने के लिए वस्ती और शुमाली यूरोप का रुख कर रहे हैं। बाल्टिक खिते का ये मुल्क एस्टोनिया सियाहत के लिए पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक महफूज मुल्क बन चुका है। एस्टोनिया का दार हुकूमत टालिन है जो अपने कुरून वस्ता की इमारतों और तारीखी गलियों की वजह से मशहूर है। टालिन को 1997 में यूनेस्को ने आलमी सकाफती वर्सा करार दिया। शहर में जदीद फलक बोस इमारतें और कुरून वस्ता की इमारतें एक साथ मौजूद हैं जो कदीम और जदीद दौर का हसीन इम्तजाज पेश करती हैं। टालिन शहर दरिया रिवाल के किनारे आबाद है और ये दरिया रिवाल के किनारे होने की वजह से इसे रिवाल शहर भी कहा जाता था। ये शहर हेलेंस्की से 80 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। एस्टोनिया की 13 लाख आबादी में से 1/3 लोग टालिन शहर में ही रहते हैं। तारीखी टोम्पिया गिरजा घर को कैथीड्रल पुल भी कहा जाता है। ये टालिन के ज़ेरी इलाके में मौजूद है। टालिन का सारा कदीमी शहर 13वीं और 14वीं सदी में तामीर किया गया था। दोस्तों, एस्टोनिया दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है और यहाँ का तालीमी निज़ाम दुनिया का दूसरा बेहतरीन निज़ाम है, जबकि पहले नंबर पर फिनलैंड है। इसी वजह से एस्टोनिया का लिटरेसी रेट 100% है। अब आइए एस्टोनिया के एक और हैरानकुन पहलू पर बात करते हैं। यह मुल्क सिर्फ अपने खूबसूरत नज़ारों और तारीखी इमारतों की वजह से ही मशहूर नहीं बल्कि ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप हेवन भी है। यहाँ फीका स्टार्टअप्स की तादाद पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। एस्टोनिया को हकीकी मानों में जिद्दत का गहवारा कहा जा सकता है। क्या आपने कभी स्काइप या बोल्ट के बारे में सुना है? ये दोनों आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियां इसी एस्टोनिया से ही वजूद में आई थी। यह बात इसकी वाज़ेह दलील है कि एस्टोनिया में टेक्नोलॉजी के मैदान में किस कदर सलाहियतें मौजूद हैं। यहाँ की मिट्टी में एक ऐसा जादू है
जो नई नई इजादात को जन्म देता है। यहाँ के लोग बहुत ही तख्लीकी और नए आइडियाज के साथ तजुर्बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एस्टोनिया की हुकूमत भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सहूलियात फराहम करती है। यहाँ की सकाफत ऐसी है जो नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने और मुस्तकबिल की तरफ देखने को फरोग देती है। डिजिटल दौर का रहनुमा एस्टोनिया सिर्फ डिजिटल दौर में शरीक नहीं बल्कि ये इसका लीडर है। यहाँ की हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। एस्टोनिया की मिसाल दुनिया के दीगर ममालिक के लिए एक बेहतरीन नमूना है। एस्टोनिया एक ऐसा मुल्क है जो अपनी खूबसूरती, तारीख और अब नई टेक्नोलॉजी के मैदान में भी अपनी मिसाल आप है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप नई नई चीजें करना चाहते हैं तो एस्टोनिया आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। यहाँ आपको तकरीबन हर काम ऑनलाइन होता हुआ नजर आएगा। नेट कैश का इस्तेमाल यहाँ तकरीबन ना होने के बराबर है और इसके अलावा एस्टोनिया का ई रेजिडेंसी प्रोग्राम दुनिया भर में एक मिसाल है। इस प्रोग्राम की बदौलत कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने से एस्टोनिया का डिजिटल शहरी बन सकता है और वहाँ कारोबार शुरू कर सकता है। एस्टोनिया में हुकूमत भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करती है और शहरियों को ऑनलाइन वोटिंग जैसे सहूलियात फराहम करती है और ये 2007 में दुनिया का पहला मुल्क बना था जिसने ऑनलाइन वोटिंग की शुरुआत की थी और यहाँ के लोग घर बैठे ही अपना वजीर आजम या सदर चुन सकते हैं। मतलब यह मुल्क पाकिस्तान और इंडिया से 50 साल आगे चल रहा है और हमें भी इस छोटे से मुल्क से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे तरक्की करनी है। एस्टोनिया में मौसीकी सिर्फ एक फन नहीं बल्कि आज़ादी की आवाज है। इस मुल्क में होने वाले बड़े मौसीकी के मेले सिर्फ लोगों को जमा करने का एक मौका नहीं है बल्कि यहाँ एस्टोनिया की शनाख्त और अवाम में हौसला अफजाई का एक जरिया भी है। इन मेलों में गाए जाने वाले गाने एस्टोनिया की आज़ादी की जंग में बहुत अहम किरदार अदा करते रहे हैं। यहाँ हर 5 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा गाने का मेला सिंगिंग रेवोल्यूशन मुनक्किद किया जाता है। यह बात वाज़ेह करती है कि मुत्तहिद होकर और एक मुश्तरका मकसद के लिए काम करके बड़ी से बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। इस डिजिटल और सकाफती तरक्की के साथ साथ एस्टोनिया की कुदरती खूबसूरती भी देखने के काबिल है। यह मुल्क सरसब्ज़ जंगलात, पुरसकून झीलों और दुनिया की सबसे साफ हवा के लिए मशहूर है। यह कुदरती हुस्न न सिर्फ रूह को सुकून देता है बल्कि ये एस्टोनिया के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और पायदारी के अज़्म का भी अक्कास है। एस्टोनिया के लोग चेस के भी बहुत ज्यादा शौकीन हैं। उनके एक मशहूर चेस खिलाड़ी का जब इंतकाल हुआ था तो पूरे मुल्क की 10% आबादी उसके आखिरी दीदार के लिए उमड़ आई थी। दोस्तों, एस्टोनिया की मईशत मजबूत और मुस्तहकम है और ये दुनिया के अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। 2024 में इसकी जीडीपी तकरीबन 62 अरब डॉलर थी और ये बालिहाज जीडीपी दुनिया के 113वां सबसे बड़ा मुल्क बना। एस्टोनिया की फी का आमदनी तकरीबन 35,000 डॉलर सालाना है जो इसे तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करता है। टेक्नोलॉजी, IT, सियाहत और ज़राअत एस्टोनिया की अहम सनतें हैं। एस्टोनिया के लोग अपनी सादगी, मेहनत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मशहूर हैं। एस्टोनिया की शहरी जिंदगी जदीद और तकनीकी तरक्की से भरपूर है जबकि दही इलाकों में जिंदगी सादा और कुदरती है। एस्टोनिया के लोग अपनी प्राइवेट जिंदगी का एहतराम करते हैं और फजूल बातों से परहेज करते हैं। वो वक्त के पाबंद और असूल पसंद हैं। एस्टोनिया दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां इंटरनेट की सहूलत सबसे पहले आम की गई थी और यहाँ के लोग डिजिटल तरक्की में बहुत आगे हैं। एस्टोनिया में 4 मौसम होते हैं और हर मौसम अपनी अलग खूबसूरती रखता है। सर्दियों में बर्फ से ढके जंगलात और गर्मियों में हरियाली देखने के लायक होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एस्टोनिया में एक अजीब सा खेल खेला जाता है जिसमें मर्द अपनी बीवी को उठाकर दौड़ लगाते हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। इस खेल में जीतने वालों को इनामात और शराब से नवाजा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक तफरीही खेल ही नहीं बल्कि ये एस्टोनिया की सकाफत का एक अहम हिस्सा है और वहाँ की हुकूमत अपने शहरियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी फराहम करती है और इसका मकसद लोगों को महंगा पेट्रोल खरीदने से बचाना है और माहौल को भी साफ रखना है। इस मुल्क में जराइम की शरह बहुत कम है। यहाँ तक कि साइबर क्राइम की शरह भी तकरीबन 0 है। यहाँ ऑनलाइन तालीम का पहला निजाम शुरू हुआ था और आपको एक नया कारोबार रजिस्टर करने में सिर्फ 18 मिनट लगते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी मरीजों को दवाएं डिजिटल तरीके से लिख कर देते हैं। एस्टोनिया कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ साफ शिफाफ झीलें, सरसब्ज़ जंगलात और बहुत साफ हवा है। WHO के मुताबिक एस्टोनिया उन ममालिक में शामिल है जहाँ हवा का मेयार बहुत बेहतरीन है। एस्टोनिया IT के मैदान में बहुत आगे है। यहाँ IT प्रोफेशनल्स की तनख्वाहें डॉक्टरों से भी ज्यादा हैं। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन IT प्रोफेशनल
यहाँ आकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। इस्टोनिया सियाहों के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के तारीखी शहर और दिलकश मनाजर सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इस्टोनिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ जदीदियत और कदीम रिवायात, कुदरती हुस्न और तरक्की का खूबसूरत इम्तजाज पाया जाता है। अगर आप एक ऐसा मुल्क तलाश कर रहे हैं जहाँ जिंदगी बहुत आसान और पुरसुकून हो तो इस्टोनिया आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। दोस्तों, इस्टोनिया एक ऐसा मुल्क है जो अपनी मुनफरद खसूसियात की वजह से दुनिया भर के सियाहों में मकबूल है। यहाँ के खास जजीरा क्यानो आइलैंड अपनी मुनफरद आबादी की वजह से मशहूर है। इस जजीरे पर तकरीबन 300 अफराद रिहायश पजीर है, जिनमें से 90% खवातीन है। यह जजीरा खवातीन के सकाफती वर्से और तार्ज जिंदगी की एक नुमाया मिसाल है। इस्टोनिया में कैफे कल्चर की तारीख भी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि यहाँ कैफे कल्चर का आगाज तकरीबन 100 साल पहले हुआ था। मकामी लोग अमूमन सुबह का नाश्ता घरों की बजाय कैफे में करते हैं, जहाँ काफी और मजेदार पेस्ट्रीज उनकी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की खास डिशेज में लहसुन रोटी को खास शोहरत हासिल है, जो पूरे यूरोप में अपनी लज्जत के लिए मशहूर है। अगर आप सर्दियों में इस्टोनिया का सफर करें तो ये मौसम कुदरती मनाजर से लुत्फ अंदोज होने के लिए बेहतरीन है। सर्दियों में यहाँ का मंजर निहायत दिलकश होता है और दुनिया भर से सियाह इसे देखने आते हैं। इस मुल्क का दार हुकूमत टालिन अपने तारीखी अजायब घरों और सकाफती वर्से की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। ये सब खसूसियात इस्टोनिया को एक ऐसा मुल्क बनाती हैं जो न सिर्फ देखने बल्कि समझने की भी काबिल है। अगर हम इस्टोनिया की तारीख पर सरसरी नजर डालें तो इस्टोनिया की तारीख कदीम तहजीबों से शुरू होती है, जहाँ तकरीबन 9000 साल कबल फेन युगरिक कबाइल आबाद हुए। 13वीं सदी में जर्मन सलीबी जंगों के दौरान ये खिता जर्मन अशराफिया के जेर असर आया और ईसाईयत यहाँ राइज हुई। बाद में इस्टोनिया स्वीडन और फिर रशियन सल्तनत का हिस्सा बना, यहाँ तक कि 1918 में इसने आजादी हासिल की। दूसरी जंग अजीम के बाद ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा, लेकिन 1991 में आजादी बहाल हुई और आज ये यूरोपीय यूनियन और नेटो का एक अहम रुकन मुल्क है। तो दोस्तों, ये थी शुमाली यूरोप के खूबसूरत मुल्क इस्टोनिया की एक शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर का पहला हिस्सा। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।